में तमाशा बनवा के हंसते ही रहे हैं। ये लोग बड़े हम लोगों पे हंसते ही रहे हैं। चमकीले विदेशी कपड़ों में जिस्मों को सजाया जाता है। दौलत के तराजू में अब तक इंसानों को तोला जाता है। इंसाफ का दामन इखलाक का दामन छोड़ दिया, दिल शीशा समझ के तोड़ दिया। इन लोगों से हो शिकवा क्या, इंसानों को काले नाग सदा डसते ही रहे हैं। हम लोग मगर मर मिट के सदा बसते ही रहेंगे, हम बसते रहेंगे। वाह भैया मैं वहीद मुराद का वहीद मुराद भी हूँ। सचमुच में गाना मोबाइल ले रहा हूँ, कल मोबाइल आएगा जब मैं इकट्ठे गाऊँगा। आवाज़ हमारी एक ही होगी। इंडिया का सनी देवा हूँ, देवा भौंक रहा हूँ, उनको कहना डरना नहीं। अभी तो ऐसा भौंका है, मैं सुर में भौंकता तो आवाज़ वो दूर जाती। अच्छा, एक सनी देवर हूँ, एक सुनील शेट्टी हूँ, दो सनी देवर इंडिया का कातिया फिल्म देवा देखते हो ना, ख्वाब में देखा है। इधर से सनी देवर खड़ा था, इधर से मैं, दोनों देवा थे। उसको खतरा था, अकेला था, बहुत लोगों में फंसा हुआ था, वहाँ से उसे बचवाया। फिर एक और ख्वाब देखा, हम दोनों देवा थे पट्टी आँखों में बांधते हुए, और जो दूसरा बॉबी देवर है वो हम दोनों भाइयों को खेलते हुए पकड़ रहा था, हम पट्टियाँ हंसता हुआ हंस बस रहा था। फिर सुनील शेट्टी का ख्वाब देखा, सुनील शेट्टी भी हूँ, देवा भी हूँ, वहीद मुराद भी हूँ। अल्लाह का एहसान है भैया, अल्लाह ने मुझे जो भी बनाया है बहुत अच्छा बनाया। गरीब भी नहीं हूँ। आज ज़मीन बेचने गया था, वो सेवन पे चले गए जो ज़मीन मुझसे ले रहे हैं। एक कनाल दे रहा हूँ, एक कनाल का 5 लाख ले रहा हूँ। 4 लाख 5 लाख में से 2 लाख भाई ले रहे हैं, 3 लाख मुझे दे रहे हैं। फिर 2 लाख मुझे कुर्बानी की ईद पे वापस लौटा देंगे, 2 लाख भी आ जाएगा वापस। 3 लाख में काम कर रहा हूँ दूध का, दुकानें तो अपनी हैं, वहाँ मैं दूध का काम कर रहा हूँ, दूध का दही का। 1000 रुपया भी रोज़ का बचेगा ना, 1000 2000 वो मुझे गरीब को बहुत है। फिर जमा कर करके मैं 50 60 70 लाख बना रहा हूँ। पुलिस को भी पैसे देने पड़ते हैं ना, कत्लेआम तो करना शुरू हो रहा हूँ। अकबर बाली था मेरे अब्बे का रिश्तेदार, इन लोगों ने देखा था, आप लोगों ने नहीं देखा था। अकबर मर गया है, मैंने इतनी आवाज़ कह दी, अकबर को धोखे से मारा पुलिस ने। वो कौन सी जगह थी जी, वो सादकाबाद में मेरे अकबर लेर को मार दिया। बाली नहीं थे, भट्ठे के बल पे एक औरत ने, हमारी माँ बहन ने बच्चा पैदा कर डाला तो बाली बन गए, बाली हो गए। खोखर थे, मेरे अब्बे के रिश्तेदार थे। अच्छा, अब्बा कहता है, अब्बा तेरे रिश्तेदार है, इस अकबर पर कहता है तेरे अकबर पर, कहता है अब्बा अकबर पर पर्चे आ गए हैं कत्लों के, गसूरों के कत्ल करता गया, कुछ पुलिस को भी उसने मार डाला गोलियों से। शुरुआत गसूरों ने की थी। कसूर जो थे, शादला था, नौजवान हसीन लड़का था, तजूर से शेर था। उन लोगों ने पानी के झगड़े पे आके उसे गोली मार, वो मर गया। अकबर ने फिर मामा उसका थानेदार था, हजूर बबाली थानेदार को देखा होगा, हजूर बबाली थानेदार देखा था ना, वो उसका भांजा था। तो वो कत्लों की कत्ल करता गया। पीछे से भैंस अदालत ने उसके ऊपर रिचार्ज करके तमाम कत्लों के आर्डर दिलवा के, गोली के आर्डर दिलवा के उसको मरवा दिया गया। यार बिक गया, अकबर का यार था वो, औरत का बच्चा बिक गया। ख्वाब में देखा भैया मैंने, अल्लाह को इतना कहा, सिर्फ अल्लाह भी पाक है रे यार। मैंने कहा वाह रे अल्लाह वाह, मेरा यार मर गया, मरवा गया, जो मेरे भरोसे पे मेरे घर आता था। अब्बा ने एक दिन कहा इसके साथ नहीं जाना, मैंने अब्बा को कुंडी मार के अंदर कर दिया। मैंने कहा अब्बा तो दूध पी, ठंडे पंखे पे सो जा, मैं भी आ रहा हूँ। अकबर ने कहा, मैंने कहा अकबर को कहता हूँ तू गाड़ी चला, वो कहता है मोटरसाइकिल तू चला। फिर मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ, वो सुमक्का और वो मरकंडे नहीं बैठे हैं, बदमाश लोग रहते थे। वहाँ जाता है, जुआ लगा पड़ा था, बाजी थी 5 लाख की।
कहता है बाजी कितनी लोगों ने लगाई, कितने जीते कितने हारे ये बताओ। वो कहता है इतने जीत गए इतने जीत गए। कहता है आधी आधी बाजी कपड़े में रखते जाओ, सबके सब रखते गए। खान बेले में मैं अकेला निकला, लोग तगारियाँ 2-3 मजदूर, तगारियाँ नहीं होती मजदूरों वाली, वो फेंक दी। एक बंदे ने ज़मीन के कागज़ भी फेंक कर भाग कर चला गया। फिर अकबर का अकबर में अकबर भी हूँ, अभी अकबर बन के अकबर बन रहा हूँ, रिंदों का तबाया कर रहा हूँ। बहुत सुन, जिसने मुझको कह दिया ना, मुझे तो पता नहीं था, जहाँ फिर चला वो रिंद है, मुझको कहता है हमारा सिंह बंदा है। वो चिल्ला काटता रहा, वो सीख गया है भूतों को निकाल लेना, जिन्नों को निकाल लेना, हूरों को कब्जे में ले लेना। पूरा कितना चाह हूरें तो जन्नत में होती हैं, वो आप नेकी का काम करेंगे ना, नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह का ख्याल भी रखेंगे। कोई डगेट आएगा देखेंगे कौन सी नज़रों से देख रहा है, अल्लाह की तरफ क्या देख रहा है। कहीं जैसे खाना काबा में एक बंदा यूँ धक्का दे के खड़ा था, उस पर लाल लाल कलर का निशान आ गया, गुस्ताखी कर रहा था। फिर कुछ लोगों को देखा नकाब लेके खड़े थे, वो उन लोगों ने कैमरा उधर कर लिया कि ये लोग हमला खाना काबा पर हमला करने। अच्छे लोग जो होते हैं अल्लाह की हिफाजत करते हैं, अल्लाह के हो जाते हैं, अच्छे भी लगते हैं, जितने भी हैं वो फौजी होते हैं जो अल्लाह के घर में खड़े होते हैं। हाँ भैया, वो पाक लोग होते हैं, निगरानी करते रहते हैं। अल्लाह पाक है, अल्लाह तो अपने बंदों को जैसा जैसा भी बनाता है अच्छा बनाता है। जब मौला अली पैदा हुए उस वक्त आम लोग और ख़ास लोग, आम लोग भी अल्लाह ने पैदा किए, ख़ास लोग भी। ये दस्ती है ना, दस्ती जहनवी लोग हैं। सच में मुझे किसी भाई ने बताया, भाई था वो भी मेरा, उन दस्तियों के अंदर बैठा था। मैंने कहा यार पैसे होते हैं तो ये लोग यार बन जाते हैं, हंसते बसते हैं, अच्छी अच्छी बातें करने लगे। पैसे नहीं होते हैं, गद्दार नज़र आते हैं। कहता है ये जहन्नमी है भैया, जहन्नमी है तो जहन्नम में जाएंगे ज़रूर, ठीक है। रिंदों को मार रहा हूँ, दस्तियों के जो मीर चाकर साजिद खान है ना, तो मुझे सोचे मार के इसकी टांगें और लाते मैं गोली मार के तोड़ दूँगा। सच्ची बात बता रहा हूँ, ये कोई मोमेंट नहीं है, कोई इनके पास सिजरा नहीं है, शिया बने हुए हैं, अल्लम लगे खड़े हैं, कुछ नहीं है, बन गए हैं ज़बरदस्ती, शौक रख। सच्चे मोमेंट तो वही हैं जो मातम होती है, आज़ादारी होती, धाके आवाज़ें आती हैं, एक आवाज़ आती है, पता है ना, वो वही हैं। तो में तो सरदारगढ़ में आया, बदमाशी इनकी देखो, गार्ड आता है पीछे से, मुझे बूढ़ा पठान होता है, सोटी मारता है, सोटी का लड़ ले जाता है, मुझे पता नहीं चलता। पठान को कहता हूँ बुजुर्ग है, दाढ़ी तेरी सारी चिट्टी है, अब्बे मेरे बाप दादा की उम्र का है, बगैर कोई गुनाह किए हुए मुझसे झगड़ा कर रहा है तू। और एक दुकान वाले को कहा है इसकी शक्ल देख ले, इसका फ़ोटो ले ले, इस बुजुर्ग पठान का, ये चौकीदार है, बिला वजह मेरे साथ लड़ाई जंग कर रहा है, बुढ़ा है, नौजवान मेरी उम्र का होता तो मैं से पूछ लेता। फिर उससे जाने दिया। फिर मैं आइए पे बैठ के बस पे बैठा, बस वाला अच्छा इंसान था, कनेक्टर। मैंने कहा यार यहाँ गंदे लोग रहते हैं, बदतमीज लोग रहते हैं, झगड़ा मेरा हो जाएगा, किराया कितना लगा? कहते 100 रुपये। मैंने कहा 100 रुपये मेरे पास है, ऐसी सीट देता है, ऐसी 2 लड़कियाँ बैठी थी या ना मक्का में होंगी, ना रोहिंग्या, ना सादकाबाद, ना पूरा मुल्क, इतनी हसीन थी ना, जैसे वो कहते ना बीबी आमना या बीबी फातिमा, उन्हीं 2 नामों जैसे नाम जैसे लग रही थी। दोनों पार्ट थी, एक इधर से बैठती उधर से, मुझको सीट ये कहता है उनके साथ बैठ जा, मैं उनके साथ बैठ गया। अरे शरीफ हूँ, डरता हूँ, हाथ रखना चाहता था, बोलना भी चाहता था, बोल नहीं पाया, हाथ भी नहीं रख पाया। अभी यार जा रहा हूँ घर जाके, अच्छा घर पे जाके आज का अब्बू का वो जो मर जाते हैं तो फिर उनकी डेट आती है खत्म, वरीना उनका वरीना करवाता हूँ। भाई भी आ रहे हैं उधर से, उनसे खर्चा पानी लेता हूँ 1000 बस भैया आपको सब कुछ का पता चल जाएगा। मैं अकबर का अकबर हूँ। वो लोग तगारियाँ सट के फेंक के कागजात ज़मीन के फेंक के चले गए, जिंदों की तबाही में जल्दी से जल्दी, जैसे 4 साल लग जाएंगे मुझको पैसा जोड़ने में, 50-60 लाख। तो अगर मैं सारे रिंदों को ही मार दूँ 2-4 बचा जाऊँगा। 2-3 लड़कियाँ रिंदों की मुझसे प्यार करती हैं, खुद करती हैं। मैं
रहता है। छोड़ना किसी को नहीं छोड़ूंगा भैया, इसी कैमरा ले लीजिए, जो है मेरी बात नहीं बात। चाय पी आपको पत पा के मैं थोड़ी पीते नहीं, मैं पीना अरे क्या आप पिएंगे रख दे वाला पी खानदानी हमारा ये कज़न है, मेरे अब्बे का मुझे सोच है। अब्बा के बीमार होते वक्त 10,000 रुपया जब मैंने अब्बा के चरण में नीचे रखा, मुझे पता चलता है कि अब्बा के पैसे और खराब, मतलब कि अब्बा जाने वाले हुआ भी वैसे। फिर भावलपुर ले गए, कहने लग गया रिश्तेदार तो ना ले जाओ। अरे ये नहीं यार, मेरे कुत्ते भाई ना ले जाते ना, ज़िले में ना ले जाते और पहले भावलपुर ले जाते, मेरा अब्बा अच्छा खासा हो जाता, बच जाता। रहीम यार ले गए, अब्बा ने मुझे बाद में अब्बा कहता है यहाँ कमर हड्डी में कोई सुई मारते हैं मुझको, फिर पता नहीं चलता है क्या करते रहे, इतना पता चलता था मुझे तकलीफ़ होती थी, मेरे हाँ फेफड़े ज़ेरे निकालते खड़े थे, इतना पता चला। इन्हीं कुत्तों ने रहीम यार मेरे भाइयों ने मेरे अब्बे को दाखिल करवा के मरवाया। इन्हीं मेरे भाइयों ने, जब बातों का पता नहीं चल रहा था, किसी चीज़ का उसे पता ही नहीं था, सब ने कह दिया अब ख़त्म हो जाने दो रिश्तेदारों ने। तो मेरे भाई ने ज़ोर लगाया, मैंने भी कह दिया, मैंने कहा हाँ ले जाओ। भावलपुर ले गए भैया, डॉक्टर अच्छे थे, अब्बा की यादाश्त भी सही हो गई। मुझको फ़ोन करता है अब्बा, अब्बा मुझको इलाज करते रहे, मुझे कोई पता नहीं था मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, अब मेरी तबीयत सही है, मैं खुश हूँ। फिर कलेजी कलर की ऐसे जैसे मोबाइल का इधर का कलर है ना, ऐसी गमरी का कार थी। वो कार पे अब्बा को हीटरों में हीटर चला के ले आए घर, आते ही घर आते हैं फोट हो जाते। मेरा अब्बा भी, हमारा अब्बा क्या था हमें अब पता चला, फ़ोटो रखा था अल्लाह का खाना काबा के साथ, अब्बा खुदू रखता था। तो अब्बा अल्लाह का होता गया, वहाँ से टिड्डा नहीं होता, टिड्डा काला जिसको अल्लाह मियाँ की भैंस कहते हैं, वो थी अल्लाह का सफ़ा हिला। तो मैं डर गया कि यहाँ क्या है। वो अब्बा जान गया कि ये अल्लाह के साथ गुस्ताखी कर रहा होगा, वो अल्लाह का बनता गया, मुझे झटता हुआ पड़ा था। अब्बा अल्लाह का होता गया, जैसे कोई अल्लाह का ख्याल रखने वाला हो जाता है। मैंने कहा रो पड़ा बाद में कि यार अब्बा हमारा ऐसा था, हम इसको मलंग जानते थे, साथ भी बैठते थे थोड़ी देर, तो फिर गाड़ी निकाल के मोटरसाइकिल निकाल के लड़कियों के पीछे कॉलेज में स्कूलों में आवारागर्दी, मोटरसाइकिल किराए पे चलाना, कोट मिठन चले जाना, अब्बा से दूर दूर रहना। आज हम रोते रहे, मुझे रोना आ गया उस वक्त। मेरा अब्बा कैसा था सुन, मैंने कहा अब्बा मोटरसाइकिल तो ले दे, साइकिल चला चला के थक जाता हूँ। साइकिल लेता था किराए पे, 50 रुपया लेते था, रफ़ीक खोजा अब भी जिंदा है। हल्का साइकिल होता था, तो मैं बच्चा होता था जब मुझे नहीं होती थी, बच्चा था। साइकिल अच्छा हल्का देता था तो सारा दिन चलाता था। ग्राउंड होता था फुल, खेसों वाले नहीं, अब भी मुनीर वाले जिंदा हैं, अब भी बैठे हैं खेसों वाले, अच्छे लोग हैं खेसों वाले, अच्छे वक्तों से आते रहते हैं यहाँ। अच्छा मैं साइकिल लेता था तो मैंने अब्बा से कहा अब्बा मोटरसाइकिल ले दे यार, हाँ मोटरसाइकिल ले दे, साइकिल से थक गया हूँ चला चला। हाँ अब्बा गाड़ी ले आता है। मैंने कहा सुन अब्बा तेरे पास पैसे हों तो मोटरसाइकिल ले दे, ऐसे ना हो, ऐसा ना हो कि इसे कर्ज वर्ज उठा ले फिर मुश्किल में पड़ जाए और उदास उदास रहने लगे। ना हो तो कोई बात नहीं, फिर कहीं ले लेंगे। अब्बा कहता है मेरी ज़मीन है ना, मैंने कहा है। कहता है तेरा मामा से इस्लाम है ना, मैंने कहा है। कहता है कपास बेची थी मैंने, 3-4 लाख उसके पास रुका हुआ है, तो गाड़ी कैसी लेगा 125 सीधी, मैं कहा होंडा सीधी। कहता है नहीं ले देगा, चला गया। अरे दोपहर को आया गाड़ी पे, अब्बा नई चादर थी सफ़ेद और कमीज काटन का। अच्छा यहाँ से बुजुर्ग की दाढ़ी, मोटरसाइकिल पे नक्का सुनक्का जचता, चेहरे पे नूर था, जचता आ रहा था। गाड़ी रेत में थोड़ी यूँ चला के आ गए, ये ले तेरी गाड़ी। मैंने कहा अब्बा मुझे चलाना तो नहीं आती। कहता है ये रेस है, ये क्लच है, ये वो समझाने लग गया। मैंने कहा अब्बा तू जा अब मैं चला लूँगा ग्राउंड में। अच्छा ग्राउंड में चलाने लग गया, चलाता चलाता चलाता। अब्बा कहता है कहीं जाना चाहता है। मैंने कहा हाँ अपना वो जहाँ ट्यूशन पढ़ते हैं हमारा घर है। कहता है हाँ। मैंने कहा वहाँ जाना चाहता हूँ। कहता बड़े रोड पे नहीं जाना, फिर जहाँ जाना है जा। फिर मैं घूमता फिरता हूँ। बच्चे भी अब्बा से प्यार करने लग गए जब देखते हैं उसकी प्यार अब्बा का। अरे मेरा अब्बा अच्छा इंसान था रे। अब्बा के मरने पे सिंध पूरा आया, सिंध से दुनिया आई। इधर से उच्च नहीं है, उच्च पीरी जहाज सही बड़ा ऊँची गद्दी का है। भैंस दूध नहीं देती थी तो कहता है भैंस को सिर्फ कान में,
असांजे खीर पिलाइण वास्ते त मंझि सिक ॾियनि तूं सभु दुध नहीं ॾींदी आहे भाउ केसि त मां खीर ॾियणो पए अब मैं बस्ती गया मक्खा मिले थे मई आदि रिश्तेदारी आके अब गहूँ ही टाइम को खरीदी कहनी तेरा नसीब दे दिया मैं आगे वहाँ तो सही गहूँ आप तेरे को आवाज़ की है मैं गहूँ कुइयों को जाके मांगिया सागू दूध पिलवा चाय पिलवा मत दे ओ गहूँ भी अब खीर दे दिया माँ यावे बेचन ना ना बिने लोगे को माँ वह गहूँ घेन की ना गाय घेन की ना और मेरे को बकरी का शौक है बकरी का बकरी हुआ गिनता जना दूध 2-4 किलो हो से वो अपने घर वाते खड़ेता आते नस्ली बकरी गिनता हूँगा लेला पवाते नस्ल बधेसा हाँ ये शौक है और चाहे दूध का काम करना पिया दूध का 1000-2000 बच्चे पिया मेरे को वो काफ़ी है मैं 80-90 लाख बढ़ावे सा मिले अदा के चाह गिनता देवा उठी हमसे बोला फड़काटे शुरू कर देते पैसा होते ना पुलिस की बला भरी करे थे ना बाबा अदालत जज भी भरी करे थे मैं जज ने दरखास्त लिखता पुलिस ने लिखता पहले पुलिस ने लिखता मतलब जज ने लिखता जय चीज जितना है जय चीज जितना है जन्नत है पत्थर रखे ने शीशे रखे ने फॉर्म रखे ने जादूगिरी करते रिंदों के बंदे ने खुद कह दिया रिंद ने ये साढ़े बंदे भूते को कब्जा चुड़ेलें कूटे हो कोई कब्जे कर गए पता चल गए आज़ाद मैं किते 3-4 दिन अल्लाह के हवाले कर दी दरखास्त लेके जरा आया पुलिस वाला तो वही मारिया वैसे जरा इन्हें लिवारू था जो बदमाश पुलिस ही मार देता सीधी गल पुलिस मेरा दोस्त है एक आधे साहब जी अच्छा आदमी से जाने दो दोस्त बन गया ना खुद अच्छा बेरहीम यार जड़ी पोले ट्रेन पट्टी तले पोले नशी सारे भजन पै गए ना नवी फौज नवी पुलिस वो बंदा तेरी शक्ल ला पुलिस वाला बिल्कुल अच्छा ये है आते आते देख गिंदे मैं नशा चाहिए बैठा मैं लुकावा भी क्यों झड़े नशा दे करे ना आते मलंग बाचा अल्लाह बाच आके कोई मसला तो नहीं है मैंने कहा यहाँ जूठा मूठा नशा दे के पैसे ठग के चले जाते अच्छा कौन है वो खड़ा है नहर के पास कहता इधर आ रहे जल्दी कहीं इधर नहीं जाना सीधा इधर कहता इसको नशा दे उसका फ्रॉड करता रहा कितना फ्रॉड करता रहा मैंने कहा 2-6 दिन हो गए जब भी आता हूँ कहता है निशा पैसे ले लेता है निशा नहीं देता है जूठा आइस होता है रब्बर की तरह क्या धुआं निशा नहीं आज के बाद मलान को किसी ने काम किया लौट कर आऊँगा इससे पूछूँगा बाबा और लोगों से भी नशा दिलवा दिया एक दस्ती भी खड़ा था यहाँ का एक लबाना भी खड़ा था पुलिस अच्छी होती है बाबा रखवाले भी अपने यही है पुलिस होती है अगले दिन मुझको यहाँ से उठा गए पता चला था ना हाँ तो था ना पुलिस से लड़ता रहा मैं भी 2 घंटे कार में डालते रहे बिला वजह आ गए मेरे मोबाइल मामे के घर से उठाए मांग कर दी मैंने कहा ख़राब हुए पड़े मैं बनवा लूँगा कहता ले जा फिर पुलिस कहती है भाई ये तूने चोरी की है अगला चोर कौन था मैंने कहा अगला दस्ती था जिसको मैंने दिया है खुद दिए मोबाइल अपने घर से लाए मुश्किल से किसी अगले पुलिस वाले अच्छा था कोई बंदा खुद अच्छा था जान दो मलांग बंदा है यार क्यों ना करे छोड़ो फिर उसने छोड़ दिया रहीम यार भी पुलिस ने पकड़ लिया वहाँ SHO अच्छा बैठा था अंदर गया तो राणा साहब था कोई कहता है यार ये तो सीधा साधा भोला भाला इंसान है हाँ सीधा सच्चा इंसान नज़र आता है चोरी बोरी भी कर रहा है तो करने दो इसे मैं कहा साहब चोरी बोरी मैं नहीं करता हूँ सीधी बात करूँ मामे के घर से मोबाइल उठाए हैं और भी पड़े हैं बुरा भरा पड़ा है ख़राब भी हैं अच्छे भी होंगे दुकान थी उनकी मैंने कहा मोबाइलों की मेरे भाई की और कज़न की मुलेर की दोनों का एक दूसरे से अनबन हो गई तो दुकान तोड़ फोड़ के सामान अंदर फेंक दिया मैंने कहा वही मोबाइल थे ये भैया पुलिस वाला ज़बरदस्ती ले आया यहाँ से मैंने पहचाना बनैन थे कि यहाँ पुलिस वाली बनैन थी मैंने कहा पुलिस मुलाजिम भैया कहते हैं यहाँ मैंने कहा चलो ले चलो थाने में यहाँ चला गया पुलिस वो ऐसा जो अच्छा इंसान था उसने मुझे कहा इस नंबर भी दे दो फ़ोन नंबर यहाँ की पुलिस भी बाबा सारी अच्छी नहीं है जहाँ वो कहता है अच्छा आदमी है जान लो वो खुद अच्छा था वो पहचानने वाला मलांग बादशाह को मैंने कहा अल्लाह बादशाह वो खुद अच्छा था यहाँ ड्राइवर आता है मुझको 50 रुपया देता है और कहता है बादशाह ये 50 लोग कोई और ज़रूरत है कि मैं दूँगा ये 50 बहुत है कानपुर गया LCD चलती खड़ी थी LCD गुजरा लगा हुआ था लड़की का था या खुसरे का मैंने कहा लड़की खुसरा है तो मैं नहीं नाचूँगा लड़की है तो नाचूँगा
लड़का तेरी उम्र का था, तेरी शक्ल का, काद का, मुझसे थोड़ा सा छोटा था। भागो खड़ा था, उसका नौकर जब आया, मैंने कहा 200 देगा? कहता है दूंगा। कहता है नाच। गाना भी अच्छा था, मुजरा भी टाइट था, लड़की हसीन थी। मैं भी वो वैसे उसी की तरह नाचने लग गया जैसा वो नाच रहा था। नाचते नाचते थक गया, मैं रुक गया, वो भी रुक गया। मुजरा कोई और गाना चल पड़ा। 200 मांगा था, 200 दिया। उसका नौकर बैग लेके आया भी पैसों का, 5-5 हज़ार, हज़ार के ठम्मे थे। 500 था ही नहीं, 1000, 5-5 हज़ार का। और बैग खोला तो उसने मुझको कह दिया कि यहाँ से उठा ले। दिल से ही खुश होते हुए भी मैंने कहा नहीं भैया, 200 मांगा था, यही बहुत है। बस यहाँ एक वही सखी था, उसने कहा उठा ले जितने उठा ले। नाचता हुआ एक चौक में आया, तेरी तरह बैठा था कार में, ऐसे जैसे तू बैठा भैया। मैंने ड्राइवर से मांगे तो उसने बदतमीजी किया, जा। मैंने कहा इसको छोड़िए, ड्राइवर होगा। यूँ कुंडी खड़काई कार की, उसने देखा। मैंने कहा भैया मुझे 100 एक देगा? कहता है बस 100 और नहीं चाहिए। बटवा खोला, 5-5 हज़ार, हज़ारों में ठंडी। कहते जितने ले ले भैया। बोला बाबा जितने ले। मैंने कहा ना बाबा, जो 100 मांगा है वही बोलता है। भैया मैंने किसी से ज़्यादा पैसे नहीं मांगे। बंदा ड्राइवर होता है, कहता है भाई भिखारियों को बहुत ऑफरें मिलती हैं, कहीं ज़्यादा ऑफर ली क्या? सच सच बोलना, मलंग है तो मलंग है, अली का है तो। मैंने कहा ये देख, मैं अली का हूँ, सच्चा अली का रहूँगा। मैंने कहा सुन मेरी बात, मैंने कभी जितनी भी ऑफरें मुझे मिलती गई, मैं ऑफरों को ठुकराता रहा, हाथ धक्के लेता रहा। कानपुर में गरीब शाह जहाँ इनका था ना, इंडस्ट्रियों का, ज़बरदस्ती दस्ती आके, कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी का उल्टा हिसाब यहाँ मारने लगा जोर जोर से। मैंने कहा भाई बंदे का बच्चा बन जा, मेरा हाथ उठ गया तो मैं तुझे मार डालूंगा, कुल्हाड़ी ना दिखा मुझे बार बार। तो रुक गया। तब ने कहा नीचे बैठ। मैंने कहा मैं तुम्हारा काला हूँ क्या, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ क्या नीचे बैठ? हाँ। कहता है मोटरसाइकिल तू ले गया। कहता है चल कल्याणी, मामा खड़ा है वहाँ ज़मीन में, चल। ज़मीन में ले गए। उसके मामा, अपने मामा को कहता है यही मोटरसाइकिल ले गया था ना, यही था ना। मैंने कहा सच सच कहना, मैंने मोटरसाइकिल ले लिया। वो कहता है जी ये नहीं था। मैंने कहा सुन लिया, बिला वजह मुझे 5-6 कुल्हाड़ियाँ उल्टी मारी। मैंने कहा मैं तुम्हारी दस्तियों से, दस्तानियों से, आपकी लड़कियों से अच्छा रहता हूँ, प्यार सलूक रखता हूँ, वो भी मुझसे खुश रहती हैं। वो उनसे पूछा था तुम्हारी बस्ती का, तो वो कहने लगी यहाँ मेरे चाचे बैठे हैं, मुझे कज़न बैठी, इसलिए मैं नहीं लड़ा। फिर वो रुक गए, मैं चुप हो गया। ख्वाबों में भैया बड़े जुल्म करता हूँ मैं। अल्लाह ताला ने मुझे ख्वाब में उतारा, जैसे ये मेज़ है ना, ऐसे इतनी पट्टी थी लोहे की जाली। लोहे की जाली में पानी, नीचे पानी था समंदर का। लड़कियाँ में रखता जा रहा था, लड़कियों को उठा उठा के। एक इंसान कमरे जितना नहीं बाबा, आसमान जितना बंदा था। तलवार नहीं निकाली और हाथों से भेजे उखाड़ता गया। एक भाग रहा था, पंच लात से खींच लिया, चीर दिया, लड़कियों को बचा के अल्लाह के हवाले किया। फिर एक और मैदान आया, भैंस ने टक्कर मारी एक को। वो जलाद था, लड़कियों का दुश्मन था, बलूचिस्तान का ख्वाब था। जैसे इंडिया में चांद तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा कौन, वही ख्वाब था, उसी दुनिया में था मैं। अच्छा, जलाद को एक बंदा कहता है साहब जी ये जो लौंडा आया है ना शहर से, जब से आया है ना आपकी सरदारी नीचे हो गई है, डाउन हो गई है। कहता है इसके बारे में उल्टा सीधा बात मत कर। ये इंसान ने मेरी ज़िंदगी, इस बच्चे ने, ये नौजवान ने मेरी ज़िंदगी बचाई। मुझे भैंस ने टक्कर मारी, मैं तो उड़ता हुआ दीवारों में जा लगा, दरख्तों में। ये तो अच्छा इंसान है, इसके बारे में ऐसी बात नहीं। कहता है तू नहीं जानता है, ये आले नबी औलाद अली उसी दुनिया की नस्ल का है। जो भौंक गया हूँ ये वही है, या तू आले नबी औलाद अली, मैंने इसकी आँख में पढ़ लिया है। अपनी लोगों की खैर नहीं है, अपनी सरदारी की खैर नहीं है। क्या बड़बड़ा रहा है? ये एक अच्छा इंसान है, इसने मेरी ज़िंदगी बचाई, मुझे हॉस्पिटल ले गया, टीके इंजेक्शन भी नहीं लगवाने दिए, पिंचर लगवा के, अच्छी दवाई ववाई, गरम हीटर लगवा के मुझे बचा के लिए।
बचा के चले उसके छोटे छोटे बच्चे थे। एक इंसान जैसे आमिर खान की फिल्म में वो ट्रेन पटरी पे झंडा मारते हैं लाल कलर का कि दौड़ कर ट्रेन भी आ रही है तू भी भागेगा, झंडे के आगे गिरा तो तू हीरो होगा, वो आगे ही जा गिरा, ट्रेन भागती क्या, उतना फासला होता तो भी मैं भाग पड़ता, फासला उससे भी ज़्यादा बड़ा था, मैं नहीं पहुंच सकता था, मुझे पता था एक इंसान को नहीं बचा सका मैं, उसको भी जला गोली मारता रहा। फिर यूं करके मुंह खड़ा था, वो सारे इधर सामने से लोग खड़े थे ख्वाब में, तो कहते हैं "ए, जला देख रहा है, नीचे हो जा, इधर हो जा, इधर हो जा"। मैंने कहा ना मैं इधर हूँ, मैं इधर हूँगा ना, मैं पीछे जाने के लिए लौटने के लिए आया, मैं खड़ा रहूँगा, मैं खड़ा रहा, जला देखते 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 फिर चला गया। हाँ, उसका आदमी मजा खुश रहा, हर वक्त वो बलूचिस्तान की एक हमारी बहन बन कहती हद्दा हर वक्त परेशान परेशान रहता है, उदास उदास रहता है, नहीं हमको छोड़ दे चला तो नहीं जा, नहीं चला जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। ख्वाब था ना, वो जैसे गाना है उसमें कहता है वो कहता है पाकिस्तानी गाना है जिसमें वो कहता है कि वो तो इंडिया का है, मेरे हालात ऐसे हैं, वो तो इंडिया का है, ये पाकिस्तानी गाना है जो गाना तुम सब भी सुन चुके होगे। इस गाने में कहता है कि भुलक्कड़ हैं हम लोग, बात भूल जाती है याद नहीं आती, हाँ याद आ गया। वो कहता है फिर भूल गया, अच्छा भूल गए तो भूल जाना। आपका मोबाइल बहुत प्यारा है, दिखाएं तो सही। दिखाते हैं।